Good morning, class 5. Now open your grammar book, पेज नंबर 85. देखिए बेटा, ये प्रेपोजिशन का चैप्टर है, ठीक है. और व्हाट इज प्रेपोजिशन? पहले तो प्रेपोजिशन जो नेम है उससे हम लोग मीनिंग निकालते हैं. इसको मैं कहूं प्रे तो ठीक है, पोजीशन, जो वर्ड पोजीशन बताए दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द मैट. कैट मैट पर है, बिल्ली चटाई पर है. द कैट इज ऑन द मैट. तो ऑन वर्ड जो है आपको बता रहा है कि कैट की पोजीशन कहाँ है. अच्छा, अब दूसरे तरीके से आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं. नाउन, वन नाउन एंड द नेक्स्ट नाउन. एक नाउन और दूसरा नाउन, दो नाउन के बीच में रिलेशन भी बता रहा है प्रेपोजिशन. कैसे रिलेशन बता रहा है? कैट और मैट का रिलेशन बता रहा है कि कैट मैट पर है, ठीक है. तो इसके लिए आप पेज नंबर 83 एक बार ओपन करिए, मैं आपको दिखाऊं ये डेफिनेशन. अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विथ अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस. दैट मीन्स बेटा, फिर से सुनिएगा, सेंटेंस में एक नाउन या एक प्रोनाउन का सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, इसको बताने का काम प्रेपोजिशन करता है. और एकदम सिंपल फॉर्म में मैंने बता ही दिया आपको कि प्रेपोजिशन एक्चुअली क्या है. ये हमें प्लेस भी बताता है, पोजीशन भी बताता है, ठीक है. लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं, केवल पोजीशन बताने वाली बात नहीं है. इसीलिए फिर ये बताया गया कि भाई एक सेंटेंस में एक नाउन या एक प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, इसको शो करता है प्रेपोजिशन, ठीक है. अब देखिए, कुछ कुछ चीजें तो फिक्स होती है प्रेपोजिशन में, जैसे एट है, इन है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है. एट और इन में फर्क क्या है? यदि कोई छोटी जगह है, कस्बा है, गांव है, तो उसके पहले एट आएगा. लेकिन बड़ी सिटी है तो उसके पहले इन. अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर लिव्स एट जूहू. जूहू क्या है? जूहू मुंबई में एक छोटी सी जगह है, तो जूहू के लिए एट आया. इन मुंबई, मुंबई बड़ी सिटी है, इसलिए मुंबई के पहले इन आ गया, ठीक है. जैक स्टेट एट ताज होटल. देखिए, ताज होटल के लिए एट आया है, लेकिन वाराणसी के पहले इन प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, क्योंकि वाराणसी बड़ा प्लेस है, बड़ी सिटी है, ठीक है. ऐसे ही प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एट, फॉर, इन, ऑन, कहीं है बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम हो तो एट यूज करते हैं. आई गो टू स्कूल एट 6 o'clock. मैं 6 बजे स्कूल जाता हूँ. तो एकदम एग्जैक्ट टाइम की बात होती है तो एट का यूज करते हैं. फॉर का यूज होता है जब आपको एक ड्यूरेशन बताना होता है, पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ नंबर ऑफ डेज. वह कई दिनों से एब्सेंट है, ठीक है ना. एकदम एग्जैक्ट डेट या टाइम नहीं बताया जा रहा है. आई विल स्टे इन पुणे फॉर अ मंथ. हम लोग 1 महीने के लिए पुणे में रुकेंगे. तो 1 महीना ये एक अवधि है, ड्यूरेशन है, पीरियड है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है. ऐसे ही एक लंबे ड्यूरेशन के लिए इनका यूज किया है. आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग. कहने का मतलब मैं जाता हूं, हमेशा जाता हूं, रोज जाता हूं. रोज की बात है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है कि मैं 3 दिन गया या मैं 3 दिन जाऊंगा, नहीं, रोज की बात है. तो इन द मॉर्निंग.
ऐसे देखिए ऑन, वी गो टू चर्च ऑन संडे, बिल्कुल स्पेसिफिक डे है, खास दिन एकदम बताया जा रहा है कि इस दिन मैं जाता हूं या इस डेट को मैं जाता हूं, तो ऑन लगाया गया। या इस डेट को, जैसे किसी का जन्म हुआ है तो निश्चित है उस डेट को जन्म हुआ है, तो ऑन का यूज होता है। ऐसे ही प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है, इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, ओवर मीन्स भी ऊपर, एबव मीन्स भी ऊपर, बिलो नीचे, अंडर नीचे। जहां जैसा होता है वहां यूज करते हैं, मैं बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। अब देखिए प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यदि मूवमेंट हो रहा है कहीं, जैसे वह रूम में जा रहा है तो ही इज गोइंग इनटू द रूम, तब इनटू आएगा। यदि मूवमेंट है, वह रूम में बैठा है, ही इज सिटिंग इन द रूम, वो बैठा है, मूवमेंट नहीं है तो इन, और यदि मूवमेंट हो रहा है, वो रूम में जा रहा है तो इनटू। ऐसे ही ऑन और अपॉन का डिफरेंस है। जैसे द डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है, बैठा है, मूवमेंट नहीं है तो ऑन। और यदि मैं कहूं द डॉग जम्प्ड, कूदा, यानी मूवमेंट हुआ, तो अपॉन, तब अपॉन रहेगा, अपॉन द टेबल, कुत्ता जो है वो टेबल पर कूदा। आउट ऑफ, केवल आउट लगाएंगे तो मूवमेंट नहीं है, आउट ऑफ लगाएंगे तो मूवमेंट है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, अ चिक केम आउट ऑफ एन एग, चिक में मूवमेंट है, एग के बाहर वो चिक आ रहा है, ठीक है। अ फ्रॉम, टू, सिंस, टिल, बाय, देखिए क्या है ये सब। देखो फ्रॉम और टू का तो यूज होता है, जैसे कि I began to study from 2 AM, ये एक तो बात हो गई। या I studied from 2 AM to 3 AM, मैंने पढ़ाई की 2 बजे से 3 बजे तक। तो फ्रॉम और टू एक साथ तभी आता है जब दोनों टाइम बताया गया हो कि इतने समय से इतने समय तक मैंने काम किया। सिंस, जब कोई काम निश्चित समय से हो रहा है, मैं निश्चित टाइम बता रही हूँ, डेफिनेट टाइम बता रही हूँ, तो वहां सिंस का यूज होगा। जैसे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2008, 2008 से मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एग्जैक्ट ईयर बताया गया है 2008, तो सिंस लगेगा। और यही मैं कहती कि मैं 4 वर्षों से काम कर रही हूँ, निश्चित डेट और ईयर न बता के 4 वर्षों से काम कर रही हूँ, तब ये हो जाता कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years। ड्यूरेशन पीरियड बताया जाता तो फॉर लगता, ठीक है। कोई होता है ऐसे ना, हम लोग कहते ना वर्कर्स 6 बजे तक काम करते हैं, तक, तो तक के लिए आता है टिल। द वर्कर्स वर्क इन द फैक्ट्री टिल 6 o'clock, ठीक है। अब इसी तरह से किसी साधन की बात जब होती है, ट्रांसपोर्ट की, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो बाय ट्रेन, बाय बस यूज होता है। टाइम के लिए भी होता है, जैसे शाम तक मैंने ये काम कर लिया तो बाय इवनिंग, आई विल ट्राई टू कंप्लीट माई वर्क बाय इवनिंग, ठीक है। इस तरह से यूज किया जाता है बेटा। ऐसे ही मीनिंग भी होता है, बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, बिटवीन और अमोंग का फर्क समझ लो। जब 2 लोगों में ही बात है तो बिटवीन, जैसे तुमको टॉफी बांटनी है 2 लोग के बीच तो बिटवीन का यूज करोगे, और 2 से ज्यादा लोग के बीच में टॉफी बांटनी है, कोई भी चीज, टॉफी नहीं, तो अमोंग का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 85, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और तैयार भी करिएगा, ठीक है। चलिए।
द स्कूल वॉज क्लोज्ड, फिर डैश है वेकेशन, ऑफ वेकेशन की फॉर वेकेशन, फॉर वेकेशन, स्कूल बंद है छुट्टी के लिए, ऑफ मीन्स होता है का। ही डिड नॉट लिसन, देखो लिसन के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगता है, ठीक है, लिसन टू, लिसन के साथ हमेशा टू आएगा। वी विजिटेड द जू, हम लोगों ने जू घूमा। ऑन संडे, इन संडे नहीं, ऑन संडे। शैली हैज बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, देखिए एकदम डेफिनिट ईयर दिया गया है तो सिंस का यूज होगा। हेमा डिवाइडेड द केक, हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दो से ज्यादा लोग हैं इसलिए एमोंग का यूज होगा। शिखा ऑलवेज प्लेज, शिखा हमेशा खेलती है विथ बॉयज, लड़कों के साथ, विथ मतलब साथ। दे रिटर्न होम, वे लोग लौटे। एट हाफ पास्ट 10, डेफिनेट टाइम बताया जा रहा है इसलिए एट। आई प्रीफर टी, प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है। आई प्रीफर टी टू कॉफी। द पिलग्रिम्स केम टू वाराणसी बाई ट्रेन, अभी बताया था ट्रांसपोर्ट के पहले बाई का यूज होगा। ऑल द गर्ल्स हैड कंपटीशन अमॉन्ग देमसेल्व्स, क्योंकि दो से ज्यादा लड़कियां हैं इसलिए बिटवीन न होके अमॉन्ग होगा। माई मदर लुक्स आफ्टर मी, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, इसलिए लुक्स के साथ यहाँ आफ्टर होगा। माई मदर लुक्स आफ्टर मी वेरी वेल, मेरी माँ बहुत अच्छी तरह मेरी देखभाल करती है। द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेलते थे या बच्चे खेले। फ्रॉम द ट्री नहीं, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ठीक है। ऐसे देखिए, आई कंप्लीटेड द टास्क इन टाइम, मैंने समय से काम पूरा किया। बेला इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आता है। बेला इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। एवरीवन एग्रीड विथ, सभी लोग सहमत थे चेयरमैन के प्रपोजल से। द शो स्टार्टेड एट 8:30, निश्चित टाइम दिया है, डेफिनेट टाइम दिया है इसलिए एट। क्रिसमस फॉल्स इन दिसंबर, ठीक है बेटा, मंथ के नाम के पहले इन लगाइए। द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल, मूवमेंट हो रहा है ना इसलिए इनटू, इन न करके इनटू। द ट्रेवलर सैट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे यात्री बैठे टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। शी हैज बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट्स, वह मेहमानों का इंतजार कर रही है सिंस मंडे, मंडे से। निश्चित डे दिया है ना बेटा, ड्यूरेशन नहीं ना है, तो जब निश्चित डे दिया है तो सिंस। ईरा वेंट टू दिल्ली ऑन संडे। द टीचर सॉल्व द मैटर बिटवीन राज एंड नीला, दो ही लोग हैं इसलिए। द बर्ड रिटर्न टू देयर नेस्ट एट सनसेट, सूर्यास्त होने पर या सूर्यास्त के समय बर्ड्स अपने घोंसले में रिटर्न हो जाते हैं, लौट जाते हैं, तो निश्चित समय है सनसेट का इसलिए एट सनसेट। वी विल कंप्लीट द मिशन, आप यहाँ बाई भी लिख सकते हैं, बाई द इवनिंग भी सूट कर रहा है, लेकिन जब बाई लगाएंगे तो द नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे बाई लगाइए और द को कट कर दीजिए। वी विल कंप्लीट द मिशन बाय इवनिंग, शाम तक हम लोग अपने मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। वेयर डिड दे गो, बाई बस, मैंने बताया ट्रांसपोर्ट के पहले बाई। द जग इज फुल ऑफ मिल्क, भरा हुआ तो फुल ऑफ होता है। द मॉन्स्टर वॉज किल्ड बाय द किंग, राक्षस को किंग के द्वारा मारा गया। विशाल प्राणी या राक्षस डरावना जो होगा, विशाल प्राणी, उसको मॉन्स्टर कहते हैं। द मॉन्स्टर वॉज किल्ड बाय द किंग विथ अ शोड, किसी चीज की सहायता से काम हुआ है तो विथ आएगा। इसको करिएगा, देखिए प्रेपोजिशन में बेटा कहीं कहीं ऐसा होता है ना, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, सेट होता है कि इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा। तो आप लोग जरा सा कष्ट ये करिएगा, देखिए नीचे की लाइन नहीं दिखाई पड़ी थी, आप देख लें कि बार बार रीडिंग करिएगा। जितना आप इंग्लिश की रीडिंग करते हो ना, तो आपको नॉलेज होता है कि किसके साथ क्या प्रेपोजिशन सूट करेगा। तो इसको बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा, ये होमवर्क है आपका। ओके, थैंक यू बेटा।